हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GS वाला 98 चैनल में। आज की वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के परिचय के बारे में है कि संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन। जैन का क्या अर्थ होता है? जैन जो है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन किस शब्द से बना है? संस्कृत के जिन शब्द से। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता। इसके संस्थापक जो है तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन के जो संस्थापक हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट देखते हैं। 23वें तीर्थंकर जो हैं, 23वें तीर्थंकर काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे जिसका नाम पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वाराणसी में जन्म हुआ था। अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्याम शिक्षा क्या था? तो चतुर्याम शिक्षा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह ये 4 था। सत्य का अर्थ होता है, यहाँ सत्य का मतलब है सदैव सच बोलना। अहिंसा का है हिंसा से परहेज करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी वर्जित यानी चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति संग्रह नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी है। देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम यानी वैशाली है। कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे इनके पिता। माता त्रिशला या विदेह दत्ता, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? पत्नी यशोदा थी। पत्नी कौन थी? पत्नी यशोदा थी। पत्नी यशोदा थी। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी ये। माता जो थी, माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी और पत्नी यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। पुत्री अनुजा या प्रियदर्शना इसको कहा जाता है। दामाद जमाली था। वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म के यही कहलाए। वास्तविक संस्थापक कौन कहलाए? महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य ज्ञान प्राप्ति उसके बाद जिरेम्बिक ग्राम के समीप हुआ था। ये द्विजपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? जिरेम्बिका के समीप द्विजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया कैवल्य। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी के बारे में दिया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नया नाम कैवलिन, अरहत, जीन या निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? कैवलिन, अरहत, जीन या निर्ग्रंथ। प्रथम शिष्य थे जमाली, जो कि इनका दामाद थे। चतुर्याम शिक्षा में 5वें वर्त ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था महावीर ने। अनेकांतवाद स्यादवाद का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास। नेक्स्ट देखते हैं। इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर के निकट पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन को कहा गया है। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन। जैन धर्म का विभाजन जो है 2 भाग में हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के अनुयायी कहलाए स्थूलभद्र और दिगंबर के अनुयायी थे भद्रबाहु। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए। प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। दूसरा जो है जैन सभा वल्लभी में हुआ था और इसका अध्यक्ष देवर्धिगण या क्षमाशर्मन थे।
प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में, दूसरा जैन सभा वल्लभी में। प्रथम का अध्यक्ष स्थूलभद्र और दूसरा का क्षमा श्रवण या देवर्धि शर्मन, क्षमा श्रवण या देवर्धि गण। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था, यानी सर्प। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, मखलीपुत्र गोसाल थे। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत जो हैं वो है, जैन धर्म के सिद्धांत हैं 3 सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में है अनिश्वरवाद, कर्मवाद और अनात्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। ये सभी दार्शनिक में है, अनिश्वरवाद, कर्मवाद, अनात्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत में है पंच महाव्रत और अनुव्रत। सामाजिक सिद्धांत में है नारी, स्वातंत्र्य, आचार नग्नता और पाप। ये सभी दिया गया है जैन धर्म के जो है सिद्धांत है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान यानी दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है समान वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास और सम्यक आचरण का होता है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख प्रति संभाव। जैन दर्शन जो है इसको देखते हैं तो इसमें अनेकांतवाद जो है बहुरूपता का सिद्धांत है। सप्त भंगिने या स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन धर्म के ज्ञान इसमें मति इंद्रिय जनित ज्ञान है, श्रुति में श्रवण ज्ञान है और अवधि में दिव्य ज्ञान है। जैन धर्म के ज्ञान है मति, जैन धर्म के ज्ञान मति, इसमें जो है जनित ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, श्रुति में श्रवण ज्ञान है और अवधि में दिव्य ज्ञान है। मनोह पर्याय में दूसरे के मन को जान लेना इसमें है, दूसरे के मन को जान लेना मनोह पर्याय है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के पंच महाव्रत या अनुव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत या अनुव्रत दिया गया है। इसमें फर्स्ट है अहिंसा, जीव की हत्या न करना। अहिंसा का अर्थ होता है जीव की हत्या न करना। सत्य होता है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना। अस्त्य का अर्थ होता है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य जो होता है इंद्रियों को वश में करना होता है। इसमें 5वां जो है ये ब्रह्मचर्य ये महावीर जोड़े थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। नोट में देखिएगा, प्रथम 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ द्वारा सृजित किया गया था अभी जो बताए हैं, जबकि 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म में कहा गया है, जैन धर्म में जो कहा गया है आस्त्रव जो है ये कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं जिससे नए कर्म फल बनते हैं। इससे एक दूषित कर्म फल का चक्र बनता है जिससे आस्त्रव कहते हैं। आस्त्रव क्या होता है? कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं जिससे नए कर्म फल बनते हैं। इससे एक दूषित कर्म फल का चक्र बनता है जिससे आस्त्रव कहते हैं। संवर, कर्म के आस्त्रव को रोकना ही संवर कहलाता है। कर्म के आस्त्रव को रोकना संवर कहलाता है। निर्जरा, संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रयास को निर्जरा कहा गया है। अनंत चतुष्टय है, कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसमें अनंत चतुष्ट क्या है? इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। ये 4 अनंत चतुष्टय है। संलेखना, संलेखना क्या होता है? जैन दर्शन में उपवास या काया क्लेश द्वारा प्राण त्यागने की विधि को संलेखना कहा गया है, यानी भूखे प्यासे रहकर प्राण को त्याग देना संलेखना कहा गया है जैन धर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण जो है तथ्य दिया गया है जिन तीर्थंकर और उसका जन्मस्थल। ऋषभनाथ इसका जन्मस्थल अयोध्या, संभवनाथ का श्रावस्ती, पद्मनाभ का कौशाम्बी, पार्श्वनाथ का काशी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जैन संगीति है। पहला और दो ही जैन संगीति हुआ था। पहला जैन संगीति जो है सम्मेलन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और परिणाम है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और स्थूलभद्र के समय हुआ था।
स्थूलभद्र के समय और पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ये 310 ईसा पूर्व तथा कुछ स्रोतों में यह 300 ईसा पूर्व दिखाया गया, यानी दोनों है 300 या 310 जो भी हो। पहला स्थान था पाटलिपुत्र बिहार में और स्थूलभद्र अध्यक्ष किए थे। इसमें संगीति में 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ को अर्ध मगधी भाषा में है और 12 अंक का संपादन किया गया। इसी संगीति में जैन धर्म का विभाजन किया गया दिगंबर और श्वेतांबर में, यानी कि जैन धर्म के पहला संगीति जो हुआ था इसमें जैन धर्म का विभाजन किया गया दिगंबर और श्वेतांबर में। दिगंबर और श्वेतांबर में किया गया, इसमें विभाजन किया गया प्रथम जैन संगीति में। दूसरे जैन संगीति की बात करें तो इसमें वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवाधिक क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ये 513 ईसा पूर्व में हुआ था। 513 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें इस संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 4 जो है मूल सूत्र, 6 तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। इस संगीति में दूसरे संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं तेरापंथी। ये श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा था। तेरापंथी क्या था? श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा। समैया दिगंबर संप्रदाय का एक शाखा था। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश थे ये। बिंबिसार मगध नरेश उद्यान। महावीर स्वामी के अनुयायी जो नरेश थे उसका नीचे दिया गया है। बिंबिसार मगध नरेश थे। उद्यान जो था सिंधु सौबीर नरेश था। प्रदोत अवंती का नरेश थे। स्थानिक कौशाम्बी नरेश थे। मखली गोसाल जो है महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी थे। नेक्स्ट देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर में लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। श्वेतांबर में स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती थी, जबकि दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। स्त्री का मोक्ष संभव दिगंबर में नहीं है। जैन धर्म में लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे और दिगंबर में आदर्श साधु भोजन नहीं करता था। दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता था। जैन धर्म में ये श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी। दिगंबर मत के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। मतलब मल्लीनाथ जो है श्वेतांबर के अनुसार स्त्री थी, जबकि दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का केंद्र था। कालांतर में मथुरा, उज्जैन और गिरनार केंद्र बना। ये श्वेतांबर का कथन है। जबकि पूर्वी भारत में पुंडवर्धन तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। ये दिगंबर का कहना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख ये जो है रचना दिया गया है। जैन ग्रंथ का रचना है और ग्रंथ और रचनाकार का दिया गया है। इसमें कल्पसूत्र जो है कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। भद्रबाहु चरित्र रत्न नंदी का है। हरिवंश पुराण जो है जिनसेन का है। आदि पुराण जिनसेन का है। पद्म पुराण रविसेन। उत्तर पुराण गुणभद्र का है। समरादित्य कथा जो है ये हरिभद्र सूरी का है। धूर्ताख्यान तथा कथाकोश हरिभद्र सूरी का है। नेक्स्ट देखते हैं ये कुबलया माला जो है ये उद्योतन सूरी का है। कुबल माला किसका है? उद्योतन सूरी का है। नीति वाक्य मीर्तम जो है सोमदेव सूरी का है। परिशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद्र का है। कथाकोश प्रकरण जो है जिनेश्वर सूरी का है। उपभित्ति संभव और प्रपंच कथा जो है सिद्धसी सूरी का है। स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन का है। द्रव्य संग्रह नेमीचंद का। नयनावतार जो है सिद्धसेन दिवाकर का। तत्वार्थ सूत्र जो है उमा स्वामी का है। और न्याय दीपिका धर्मभूषण का है। श्लोक वर्तिक विद्यानंद स्वामी का है। पंच विसंक्तिका ये है पद्मानंदी का है। पद्मानंदी का है। प्रवचन सार जो है कुंद का है। ये सब ग्रंथ था और इसके रचनाकार थे। अब नेक्स्ट देखते हैं जैन तीर्थंकर जो है इनके क्रम और इनका प्रतीक चिन्ह जो है क्या है। जैन तीर्थंकर और इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में इसमें दिया गया है। तीर्थंकर जो है इनका क्रम और प्रतीक चिन्ह, जैसे फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव जिसको आदिनाथ कहा जाता है, इसका वृषभ था। दूसरा का गज हाथी था।
तीसरा संभवनाथ अश्व घोड़ा था। चौथा अभिनंदन बंदर इनका था। सुमति नाथ पांचवें थे, इनके क्रौच पक्षी था। छठे पद्म प्रभु थे, इनके कमल था। सातवें सुपार्श्वनाथ थे, ये स्वास्तिक था इनका। चंद्र प्रभ का चंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं, नौवें जो थे इनका नौवे सुविधिनाथ थे, इनका बंदर था। शीतलनाथ 10वें थे, इनका श्रीवत्स था। श्रेयांश नाथ जो थे 11, इनका गेंडा था। वासु पूज्य 12वें थे, इनका भैंसा यानी महिष था। विमलनाथ 13वें थे, इनका वरा था। अनंतनाथ 14 नंबर के थे, इनका सेही था। धर्मनाथ 15वें कर्म के थे, इनका वर्ज था। शांतिनाथ था 16वें कर्म का, मृग यानी हिरण था। कुंथुनाथ 17वें थे, इनका आज बकरा था। अहरनाथ जो थे ये 18वें थे, इनका था मछली। और नेक्स्ट देखते हैं, मल्लीनाथ 19वें थे, इनका कलश था। मुनि सुब्रतनाथ 20वें थे, कच्छप यानी कछुआ इनका था। नेमिनाथ 21वें थे, नीलकमल था। अरिष्ट नेमि 22वें शंख था। पार्श्वनाथ जो था 23वें थे, वे सर्प था इनका। महावीर 24वें थे, इनका सिंह था। मुख्य रूप से ये नेमिनाथ, शंख, अरिष्ट नेमि ये जो है 4 नीचे से पूछा जाता है और 1-2 फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के बारे में और कुछ देख लेते हैं। जैसे जैन शब्द संस्कृत की किस भाषा से बना है, क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। ये जीन से बना हुआ है। जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जैन मत संस्थापक को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर। जैन महात्मा को क्या संज्ञा दी गई है, निर्ग्रंथ। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का अन्य नाम पूछा गया है तो ऋषभनाथ, आदिनाथ और ऋषभनाथ था। जैन धर्म किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो अरिष्टनेमि का मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी नरेश के थे। नेक्स्ट देते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे, जो काशी नरेश का था। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था आश्रम पद उद्यान यानी वाराणसी में। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण हुआ था सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करवाया था। वे 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी जो है इनका जीवन वृत्त जो है ये इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गायत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला अथवा विदेहदत्ता था और महावीर स्वामी की माता गणराज्य थी लिच्छवी वैशाली की। महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम जो है यशोदा कुंडन्य यानी गोत्र था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुजा या प्रिय दर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ था जमाली था, उनका दामाद जमाली के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुआ था, 72 वर्ष में। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था, ये पावापुरी राजगिरी जो कि राजगीर है। महावीर स्वामी कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद साधना से ज्ञान प्राप्त किए थे, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त किए थे। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान जो है कहाँ प्राप्त हुआ था, तो जिरिम्भिक ग्राम जो है के समीप हुआ था। जिरिम्भिक ग्राम के